नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन सिंघल और वत्सल सिंघल हम निकले हैं आज मुजफ्फरनगर से आपको दिखाने के लिए कि किस तरह से इस नेशनल हाईवे 334 पर ज़िंदगी का सफ़र है वो मौत के सफ़र में बदल जाता है। आप देख रहे हैं मेरे सामने ट्रक जा रहा है और अगर आपने ध्यान करा हो इस ट्रक के पीछे ना तो कोई लाइट लगी है और ना ही कोई रिफ्लेक्टर लगा हुआ है। जैसा कि पहले भी बात हुई थी, ये हाईवे है जो मेरठ, मुजफ्फरनगर, रुड़की, दिल्ली से जोड़ता है। अगर दिल्ली से आप हरिद्वार जा रहे हैं या इधर से दिल्ली की तरफ जा रहे हैं तो इस हाईवे पे आपको जाना होता है। लेकिन समस्या ये है कि सर्दी का टाइम चल रहा है और इस पे गन्ने की ट्रॉलियाँ लदी हुई जाती हैं और ट्रक जाते हैं और ये किसी भी नियम को फॉलो नहीं करते। और जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे ठीक सामने गन्ने की लदी हुई ट्रॉली जा रही है और इस ट्रॉली पे गन्ना बाहर तक निकला हुआ है। इस ट्रॉली के पीछे ना तो कोई लाइट लगी है और ना ही इन्होंने किसी तरह का कोई रिफ्लेक्टर लगा रखा है। अगर आदमी की गति तेज़ हो, जैसा कि क्योंकि हाईवे है तो इस पर 100 की गति सामान्य रूप से रहती है, और कोहरा हो रहा हो तो आपको पता नहीं चलेगा कि आपके सामने कोई ट्रॉली भी चल रही है। लगभग रोज़ भयंकर एक्सीडेंट होते हैं इस तरह की गन्ने की लदी हुई ट्रॉलियों के नीचे गाड़ी घुसने के, क्योंकि बिल्कुल नहीं पता चलता ट्रॉली जा रही है, ये चल रही है, नहीं चल रही है। आइए आपको दिखाते हैं किस तरह से लदी हुई ट्रॉलियाँ चलती हैं और बिना किसी लाइट के ये आदमी की ज़िंदगी का सफ़र मौत का सफ़र बना देती हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि एक और ट्रॉली आपको दिखाई दे रही है इस समय। ये पेट्रोल पंप से मुजफ्फरनगर मेडिकल कॉलेज है, इसके बाहर से पेट्रोल पंप से पेट्रोल लेके, डीजल लेके ये ट्रॉली निकली है। और आप देख सकते हैं कि इस ट्रॉली के पीछे भी किसी तरह की ना तो कोई लाइट लगी है और ना ही कोई रिफ्लेक्टर लगा है। और क्योंकि गन्ना के मिल इस समय चालू हैं, सर्दी के टाइम 6 महीने करीब गन्ने की मिलें चलती हैं, तो सैकड़ों की तादाद में इस समय ये ट्रॉलियाँ निकलती हैं यहाँ से। किसी पे भी पीछे कोई लाइट, कोई रिफ्लेक्टर नहीं है। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये गन्ने लदे हुए ओवरलोडेड ट्रॉलियाँ हैं। आप देखिए किस तरह से इन पर गन्ना लदा हुआ है। हालांकि ये अभी एक साइड में खड़ी हैं, लेकिन ये आपको जाती हुई भी दिखाई देंगी रास्ते में। देखिए किस तरह से बाहर तक इसमें चारों तरफ गन्ना बाहर निकल रहा है। और जब ये सड़क पे चलती हैं, मैं आपको दिखाता हूँ, अभी आप देखते जाइए। ये ठीक मेरे सामने आप देख पाएंगे, ये गन्ने से लदी हुई ट्रॉली या ट्रोला जिसे कहते हैं, ये चल रहा है। और आप देख सकते हैं कि ये किस तरह से गन्ना इसमें चारों तरफ बाहर निकला हुआ है और आपको कहीं इसमें कोई लाइट और ना ही आपको इसके चलने की आवाज़ सुनाई दे रही होगी। और होता क्या है कि अगर बहुत ज़्यादा कहीं ऊपर नीचे सड़क हो जाती है तो ये पलट भी सकते हैं। ये कई दुर्घटनाएं ऐसी भी हमारे सामने आई हैं जिसमें ये चलते हुए बराबर में निकलती हुई गाड़ी या छोटे वाहन के ऊपर पलट गए हैं। देख सकते हैं आप किस तरह से इसमें गन्ना भरा हुआ है, देखिए। और ये मुड़ रहा है, आप देख सकते हैं कितना इसमें वजन लदा हुआ है और किस तरह से ये मुड़ रहा है। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आज हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि किस तरह से ये जो एक्सप्रेस हाईवे अब हमारी सरकारों ने हमें दिए हैं एक तोहफे के रूप में, इस पर जब आदमी अपनी गाड़ियों में निकलता है तो बहुत सुनिश्चित होकर निकलता है कि वो बहुत समय से अपने गंतव्य पर पहुंच जाएगा। लेकिन जिस तरह से इस पे ये ट्रॉलियाँ, ट्रैक्टर, बुग्गियाँ बिना किसी लाइट और बिना किसी रिफ्लेक्टर के दौड़ रही हैं, ये उसके लिए सुफ़ाने सफ़र को एक मौत के सफ़र में बदल देती हैं। अगर मैं सरकारी आंकड़ों की बात करूं तो सरकार के अनुसार लगभग 1.5 लाख एक्सीडेंट हर साल भारत में सड़कों पर होते हैं। 1.5 लाख लोग काल के गाल में समा जाते हैं। और अगर आप गंभीरता से सोचें तो ये 1.5 लाख लोग के अकेले 1.5 लाख नहीं होते, इनके साथ एक पूरा परिवार, एक पूरी ज़िंदगियां जुड़ी होती हैं। और इसके अलावा जो लोग इन एक्सीडेंट्स में अपंग हो जाते हैं, अपने अंग को खो देते हैं, किसी कार्य करने के लायक नहीं रहते, उनका कोई आंकड़ा सरकार हमें उपलब्ध नहीं करा पाई है। मेरा भारत सरकार से और उत्तर प्रदेश सरकार से अनुरोध है कि कृपया हमारी ज़िंदगी के सफ़र को सुनिश्चित किया जाए और ये जो बेलगाम
और बिना किसी नियमों का पालन करते हुए वाहन सड़क पे दौड़ रहे हैं, जिनके पीछे ना कोई लाइट है, ना कोई रिफ्लेक्टर लगा है, और जो हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत बड़ी परेशानी बनते जा रहे हैं। कृपया इनकी तरफ ध्यान दें और इस समस्या से हमें निजात दिलाएं, ताकि हम सुनिश्चित और सकुशल अपने घर पहुंच सकें। धन्यवाद।